सारे काम करने के बाद, है ना। और यहाँ बंदा उठ के मुंह धो के सीधा बैठ जाता है मीटिंग में। क्यों? मकसद नहीं। और जब तक आपका एक मकसद नहीं बनेगा कुछ करने का, तब तक आप इस बिजनेस में क्या दुनिया में अमीर नहीं बन सकते। इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं आज मैं आपसे बिजनेस की बात करूंगा ही नहीं। आज मैं आपसे वो बातें कर रहा हूँ जो जीवन के किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो आपको ये आदतें अपनानी ही पड़ेगी यदि आप अमीर बनना चाहते हैं। तो बात सैपसॉप की नहीं चल रही है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज का हम विशेष ध्यान रखें। दूसरी आदत, सोशल मीडिया में नहीं घुसते, वो मेडिटेशन करते हैं। गरीब आदमी क्या करता है, सुबह उठते ही व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आए, मेरी फेसबुक पे फोटो को कितने लोगों ने लाइक किया, इंस्टाग्राम पे कितने लोगों ने व्यू देखा, मेरी वीडियो को कितने लोगों ने देखा, है ना। ये चीजों में घुसता है गरीब आदमी, है ना। उसको फालतू चीजों से मतलब होता है, जबकि अमीर लोगों को इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता। वो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, उनको फालतू चीज से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज का भी हमें देखने की जरूरत है कि अभी तक हमारी आदतें कौन सी बनी हुई है। यदि है तो बदलने की आवश्यकता है, यदि है तो बदलने की आवश्यकता है। सुबह सुबह ये सोशल मीडिया में घुसने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह मैं देखता हूँ लोग 6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं, है ना। तो ये चीजों का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप गरीब बनना चाहते हैं तो करिए, मैं मना भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बॉस नहीं हूं ना आपका, है ना। तो मैं कह भी नहीं सकता आपसे। यदि आप गरीब रहना चाहते हैं तो दबा के सोशल मीडिया में घुसे रहिए, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। मोबाइल आपका, आपका जियो का सिम आपका, ठीक है, आपका नेट आपका, है ना। हमें क्या प्रॉब्लम है बताओ। और गरीब रहना आप चाहते हैं तो हमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, है ना। तो आपकी मर्जी की बात है सर, है ना। आप यदि उसमें घुसना चाहते हैं तो उसमें घुसिए, बाकी आपकी इच्छा है क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन लोग करते हैं, योगा वोगा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो लोग ही अमीर बनते हैं, है ना। बाकी आपकी इच्छा है। तीसरा कारण देखते हैं, तीसरी हैबिट क्या है। अमीर लोग हेल्थी खाना खाते हैं। क्या खाते हैं वो? हेल्थी खाना खाते हैं, क्योंकि उनको पता है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया, है ना। यदि आप करोड़ों रुपए कमाते हैं और आपकी बॉडी हेल्थी नहीं है तो आपका वो पैसा किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दुनिया भर के फालतू ये फास्ट फूड, है ना, वो फास्ट फूड नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नाम बया है फास्ट फूड, जबकि उसमें एस हटा दिया जाए तो ओरिजिनलिटी तो वो है, ठीक है। फेट फूड, वो फास्ट फूड नहीं है, पेट फूड है। वो आपको अदरक की तरह बना देगा, इधर से मोटा इधर से पतला, टेढ़ा टेढ़ा बना देगा आपको। अदरक देखिए आपने, अदरक, हाँ, अदरक की तरह आपका ढीलोल हो जाएगा बिल्कुल, है ना। उसकी तरह आपका शरीर बन जाएगी बॉडी। तो आप अदरक की तरह बनना चाहते हो तो कुछ भी खाओ, है ना। लेकिन एकदम बढ़िया तरीके से स्लिम ट्रिम फिट रहना चाहते हो, एकदम दमदार वाली तरीके से, हाँ, बुढ़ापे में भी जवानी नजर आए, ऐसा यदि बनना चाहते हो तो हेल्थी फूड खाइए, ठीक है। फालतू फास्ट फूड खाने की आवश्यकता नहीं है। और ये अमीर लोग हमेशा अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं, ये अटलम सटलम नहीं डालते अपने शरीर के अंदर, ये हमेशा टॉप चीजें खाते हैं, कम खाते हैं बढ़िया खाते हैं, लेकिन, है ना। तो इसलिए हमें अपने शरीर का भी ध्यान देना चाहिए। और हमारा तो बिजनेस ही शरीर पे चलता है मेरे भाई। यदि आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है तो आप चाहकर भी डायमंड नहीं बन सकते, बताओ बन सकते हो क्या? यदि आपकी बॉडी काम नहीं कर रही तो आप चाहकर भी डायमंड नहीं बन सकते। आप चाहते हैं लेकिन बन नहीं सकते। इसलिए अपनी बॉडी का विशेष ध्यान रखना है और उसके अंदर अच्छी अच्छी चीजों का आपको सेवन करना है, क्योंकि ये अमीर बनने की गुण है ना। क्योंकि बॉडी फिट है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, और बॉडी फिट नहीं है तो आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ चाहकर भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें इन चीजों का, तीसरी चीज का भी ध्यान रखना है, हेल्थी फूड का। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अमीर बनने की आदत है। चौथी आदत क्या है, अमीर लोग रोज व्यायाम करते हैं। क्या करते हैं वो? रोज एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो 15 मिनट ही करते हैं। विजय पाल सर एक बात बोलते हैं, आप 5 पुशअप रोज लगाओ, है ना, 5 पुशअप, कुछ नहीं होगा उससे, लेकिन रोज लगाओ, एक टाइम पे लगाओ और हमेशा के लिए लगाओ, आपको 5 पुशअप आपके शरीर में फर्क डाल देगी गारंटी के साथ। समझ रहे आप? किसी भी काम को लगातार किया जाता है ना तो उसका रिजल्ट मिलता है। लोग एक दिन में रिजल्ट आते हैं, 10 दिन में रिजल्ट आते हैं, 1 महीने में रिजल्ट आते हैं। अरे 1-2 महीने में, 15 दिन में कोई करोड़पति बनता है क्या? थोड़ा प्रोसेस लगता है लंबा, है ना। तो आप किसी भी काम को करें, लॉन्ग टर्म तक करें, तो एक्सरसाइज चाहे आप 15 मिनट ही करें, लेकिन रोज करें। इससे क्या होगा, अपनी बॉडी फिट रहेगी, है ना। तो ये अमीर लोग करते हैं, आपने देखा होगा। ये मैं ये वैसे नहीं बता रहा हूँ, ये अमीर लोगों की एक खूबी है। आप देखना, अमीर लोग हमेशा जॉगिंग पे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, ये उनकी एक हॉबी है ना। तो ये आपको हॉबी अपने अंदर डालनी पड़ेगी, है ना। ये चौथा है।
पांचवा गुण क्या है? अमीर लोग खर्च से ज्यादा कमाते हैं, कमाई बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, ये अमीर लोगों की आदत होती है। और गरीब क्या सोचता है? आज की सोचो रे यार, कल होगा जो देखी जाएगी। हाँ? कल क्या होगा साला कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जम गया कोई आइटम लेके आना है, मोटरसाइकिल लेके आनी है, मेरे दोस्त के पास मोटरसाइकिल है, तो वो क्या करेगा यार, दोस्त से उधार ले लेगा, उधार लेके भी मोटरसाइकिल लिया। क्यों? दिखाना है भाई उसको अपने दोस्तों के अंदर मेरे पास मोटरसाइकिल है, जबकि पता चल रहा है वो किस्तों पे चल रही है, ब्याज चल रहा है और कभी किस्त टाइम पे नहीं लग रही उसकी। तो ऐसा नहीं करते वो लोग, अमीर लोग। अमीर लोगों का फोकस हमेशा अपनी कमाई पे रहता है, पहली चीज तो बढ़ाने पर। दूसरी बात, वो खर्च उतना ही करते हैं जितना उनके पास कमाई है, मतलब उससे ज्यादा नहीं करते, है ना। क्रेडिट कार्ड, नाम सुना है आपने क्रेडिट कार्ड का? अच्छे सब लोग जानते होंगे क्रेडिट कार्ड क्या है। वो कभी सोचा है आपने क्रेडिट कार्ड किसको बोलते हैं? उधारी का कार्ड। क्रेडिट कार्ड मींस उधारी वाला कार्ड, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड को वही व्यक्ति यूज करते हैं जो ज्यादातर नॉर्मल या गरीब किस्म के होते हैं, मिडिल क्लास। अमीर आदमी ज्यादातर आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड नहीं, एटीएम कार्ड यूज करता है वो ज्यादातर, ठीक है। क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता वो, क्योंकि उसके एटीएम में इतना पेमेंट होता है, उसको क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं। क्रेडिट कार्ड लेता कौन है? जिसको टाइम पे पैसा नहीं होता कि यार ठीक है क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं, 1.5 महीने बाद देना दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है ना। दूसरों से तो नहीं मांगना पड़ेगा, कम से कम अपने क्रेडिट कार्ड से काम चल जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड रखिए, लेकिन एक हर्षवर्धन की एक ट्रेनिंग है, कभी आप सुनना यूट्यूब पर, वो एक बात बोलते हैं कि लाइफ में कभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब बनने का प्रोसेस है वो। और यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड नहीं, एटीएम कार्ड यूज करने का दम रखिए, एटीएम कार्ड। क्योंकि एटीएम कार्ड में पैसा होगा तो आपको मजा आएगा, और एटीएम कार्ड में पैसा भरने के लिए इंसान को काम करना पड़ता है, काम करेगा तो निश्चित तौर पर पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो निश्चित तौर पर अमीर बनेगा, ठीक है। तो हमें अमीर लोगों से ये सीखना है कि हमें पहली बात तो खर्च उतना ही करना है, ठीक है, जितना हम कमाते हैं उससे कम, ज्यादा नहीं, ठीक है। और यदि आपको शौक है अच्छी अच्छी चीजें पहनने का, ब्रांड पहनने का, जिंदगी को बेहतर बनाने का, एक लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने का, तो एक ही काम कर रहे हैं, अपनी कमाई को बढ़ा लो। क्योंकि हमारे बुजुर्ग तो एक बात सिखा के गए हमें कि जितनी चादर हो उतनी पैर पसारो, बोलते थे ना पहले, और आज भी बोलते हैं, जितनी चादर हो उतनी पैर पसारो। लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरा चादर के अंदर मेरा पैर सिमट नहीं रहा है और मैं कंजस्टेड नहीं कर सकता, तो मेरे भाई चादर को बड़ी कर लो। दूसरा रास्ता ये है, भाई आपको लगता है कि मैं चादर के अंदर पैर नहीं सुपेड़ सकता और मेरी बस की बात नहीं है सुपेड़ना, तो करना क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि चादर को बड़ा कर, ठीक है। उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है क्या? आप मुझे बताओ। नहीं है भाई, या तो पैरों को सुपेड़ के रखो, ठीक है, और या फिर चादर को बड़ा कर लो, दो ही ऑप्शन है। और सबसे बढ़िया काम है चादर को बड़ा करना, क्योंकि पैरों को कहां तक सुपेड़ोगे यार? क्या आत्मा में घुसेड़ लोगे, पेटों में घुसेड़ लोगे ज्यादातर? कब तक अपने खर्चों पर बंदिश लगाओगे बताओ? खर्चे तो बढ़ रहे हैं, समय के साथ खर्चे बढ़ रहे हैं। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जितने खर्चे थे उससे 10 गुना खर्चे आज की डेट में है। आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जाओगे तो ना टीवी का खर्चा था, ना डिस्क का खर्चा था, ना मोबाइल का खर्चा था, ना डीजल पेट्रोल का खर्चा था, ना आपके इतना ड्रेस कोड का खर्चा था, ना इतना खाना पीने का खर्चा था, कुछ नहीं था। फास्ट फूड ये आज जो चलते हैं, आप मुझे बताइए, ये मैगी नूडल्स और ये आपके आस्था पास्ता और बास्ता, जिनका कोई हमसे नहीं है बास्ता दूर दूर तक, ये चलते थे क्या पहले? आप बताओ। कुछ नहीं करते थे, खाना खाते थे, कहते थे मोटा पहनो, मोटा खाते थे, तो खर्चे ही नहीं थे। आज के टाइम में खर्चे इतने हो गए हैं कि इंसान को अपनी चादर का साइज बड़ा करना ही पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं ना कि जितनी चादर उतने पैर करूं, तो कुछ चलने वाला नहीं है। अमीर बनना चाहते हैं तो ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं। अमीर लोग अपना टारगेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो? अमीर लोग अपना टारगेट लिखते हैं, बनाते नहीं है, लिखते हैं। टारगेट तो आपके सबके पास है, क्या है बताओ? आपसे मैं सबसे पूछूंगा क्या बनना चाहते हैं? डायमंड। अभी मैं पूछ लूं कब बनना चाहते हैं, तो आप में से शायद एक व्यक्ति का भी नाम निकल के नहीं आएगा, सर फला डेट को फला सन को मेरी डायमंडशिप कंप्लीट होने वाली है। एक का भी नहीं आएगा, जल्दी से बता रहा हूँ। डायमंड तो बनना चाहते हैं, लेकिन कब बनना चाहते हैं यार? लिखो तो सही। आप सिल्वर कब बनना चाहते हैं? आप गोल्ड कब बनना चाहते हैं? आप ब्रॉन्ज कब बनना चाहते हैं? आप प्लेटिनम कब बनना चाहते हैं? आप पर्ल कब बनना चाहते हैं? टॉपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड कब बनना चाहते हैं? डेट के साथ डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप भाग रहे हैं और मैं बनूंगा सर, बनूंगा सर, और बनने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है यार, कब बनोगे ये बताओ?
हमें अपना टारगेट, अपना गोल लिखना पड़ेगा। आप जीवन में क्या चाहते हैं? गाड़ी चाहते हैं तो कौन सी चाहते हैं? मकान चाहते हैं तो कैसा चाहते हैं? आप ज्वेलरी चाहते हैं, विदेश घूमना चाहते हैं, आप बाइक चाहते हैं, आप 2 लाख की घंटी पहनना चाहते हैं, आप 1.5 लाख का आईफोन रखना चाहते हैं, तो ये टारगेटों को लिखिए। अमीर लोग अपना हर टारगेट को डेट के साथ डिसाइड करते हैं और गरीब लोग इस काम को बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो जानते ही नहीं। करेंगे तब ना जब वो जानेंगे इस चीज को। वो जानते ही नहीं टारगेट क्या होता है, टारगेट को क्यों लिखना पड़ता है। हाँ? लेकिन जब हम अमीर लोगों को पता है, टारगेट लिखते हैं, लिखने के बाद उसको पिक्चर के साथ उसको चिपकाते हैं मोबाइल पे, अपनी दीवार पर, उसको मतलब ही नहीं। रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, गरीब आदमी है ना। अमीर लोगों को पता होता है कि मुझे पर डे क्या करना है, गरीबों को नहीं पता होता। आपको ये डिसाइड करना है रोज सुबह उठ के। या मैं तो बताऊं, संतोष नायर एक बात बोलता है हैबिट के बारे में, कि आपको कोई भी लिस्ट बनानी है, प्री प्लानिंग यदि आपको बनानी है, तो 24 घंटे की प्लानिंग आप नाइट को बनाइए। नाइट को सोने से पहले 15 मिनट का टाइम दीजिए, कल मुझे क्या करना है। यदि आपके पास 24 घंटे की प्लानिंग है, अगले 24 घंटे की, तो आपको दुनिया में कोई अमीर बनने से रोक नहीं सकता। सिर्फ अगले 24 घंटे की प्लानिंग बना के रखो अपने पास हर हमेशा, क्योंकि जैसे कहते हैं जिसका प्रेजेंट अच्छा है उसका फ्यूचर हमेशा अच्छा होगा। क्योंकि जब प्रेजेंट, कभी फ्यूचर आता ही नहीं, क्योंकि लाइफ में फ्यूचर कभी आता ही नहीं है, हमेशा प्रेजेंट ही होता है। और जब प्रेजेंट को आप बेहतर बनाते चले जाओगे तो फ्यूचर तो ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। आज को, अगले 24 घंटे को बेहतर बनाइए, ठीक है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है। अमीर लोग अपनी रोज की लिस्ट बनाते हैं। आज मैं कई सारे लीडरों से पूछता हूँ, आज क्या हुआ? सर आज तो कुछ खास नहीं हुआ, हाँ गए तो थे, वो फलाना जी मिले नहीं, वो फलाने जी तो घर से बाहर निकल गए, वो फलाने जी बिजी थे, और सर ले देके सर एक प्लान, एक फॉलोअप हुआ है सर, बस मुश्किल। ये है आज की कहानी लीडरों की, है ना। मतलब ऐसा बोलेंगे अपलाइन को, जैसे अपलाइन तो बेवकूफ है, वो तो कुछ समझता ही नहीं है ना। और जो हम बता देंगे वो समझ जाएंगे। वो तो अपलाइन समझता है ना, लेकिन वो क्या समझता है वो आपको बताता नहीं। बस फर्क इतना सा है, वो समझ तो जाता है कि ये लाटूरा है एक नंबर का, है ना, और ये कुछ नहीं है, लेकिन वो बताता नहीं है। बस फर्क इतना सा है, ठीक है। और आप जो कहते हैं उसको चुपचाप सुन लेता है कि उसने बोला, आपने बोला सर ऐसा ऐसा, अच्छा ठीक है कोई बात, और दिन अगले दिन करो, अगले दिन करो। हाँ, लेकिन वो मन में ये समझ जाता है कि एक नंबर का लटूरा है, ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि जो लीडर होता है ना दमदार, उसके पास ऑलरेडी पहले से प्लानिंग होती है। वो पहले से अपने लोगों से बातें करके रखता है, प्री प्लानिंग से काम करता है, इन्विटेशन प्रॉपर तरीके से करता है, फॉलोअप पे कभी कॉल लगा के नहीं जाता, और वो स्थिति परिस्थिति देखकर ही फॉलोअप करता है। क्योंकि जिसका हम फॉलोअप कर रहे होते हैं वो पहले से हमें पता होता है कि वो बंदा कब फ्री मिलेगा। सुबह फ्री मिलेगा, दोपहर फ्री मिलेगा, नाइट में फ्री मिलेगा, नाइट में मिलेगा तो कितने बजे फ्री मिलेगा, सब पता होता है हमें। लेकिन हम जानबूझ के अपलाइनों को बेवकूफ बना रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना। अपनी 24 घंटे की लिस्ट जरूर बना के रखे कि मुझे अगले 24 घंटे में क्या करना है। यदि आप बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो आपकी मर्जी की बात, ठीक है। अगली हैबिट है, अमीर लोग समय की कीमत समझते हैं, वो समय को बर्बाद नहीं करते। क्या करते हैं वो? समय की कीमत समझते हैं, है ना। तुलसी दोहे पे काम करते हैं, कौन से वाले पे? तुलसीदास जी वाले पे, कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में पल्ले होएगी बहुरी करेगा कब। तो वो तुलसीदास के दोहे पे काम करते हैं। लेकिन आजकल के कलयुग के लोग, कलयुग के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, क्योंकि बड़े बूढ़े कह गए जीना है हमको बरसों। ये कलयुग की कहावत है साहब। तो अब आपको क्या करना है ये देख लो आप, भाई जीना तो बरसों है, लेकिन कैसे? गरीबी में जीना है तो आराम से आज के काम को कल करो, और कल के काम को परसों करो, कोई दिक्कत ही नहीं। गरीबी में जीना है तो। लेकिन यदि अमीरी में जीना है तो मेरे भाई 1 मिनट के काम को 1 सेकंड में करने की सोचो, 1 दिन के काम को 1 घंटे में करने की सोचो। समय की वैल्यू को समझना पड़ेगा। यदि समय की वैल्यू को नहीं समझोगे तो कहते हैं समय की जो इंसान बेकदरी करता है उसकी बेकदरी होना तय है, उसकी बेकदरी कोई रोक नहीं सकता, समझे आप। तो समय की कदर करो। कुछ लोग समय की कदर नहीं करते। आपको क्या ऊपर वाले अनलिमिटेड टाइम दिया है क्या? या आपको रिचार्ज करके भेज दिया है? आपकी मर्जी की बात भीष्म पिता की तरह है कि आप अपनी इच्छा से कभी भी मृत्यु ले सकते हैं। मेरी उम्र बढ़ रही है, अरे उम्र बढ़ नहीं थी, उम्र किसकी बढ़ी है आज तक मुझे बताओ ना आप। उम्र बढ़ नहीं रही है मेरे भाई, उम्र घट रही है आपकी, रोज उम्र घट रही है आपकी। ये हमारी गलत फहमी के शिकार है हम लोग, हमारी उम्र बढ़ रही है। उम्र तो आपकी घट रही है रोज, ठीक है।
आई आपकी सिर्फ नंबरों में फिगर बढ़ रहा है बस, बाकी उम्र तो घट रही है। तो समय की कदर करें, लिमिटेड टॉक टाइम हमारे पास है, इसको जितना आप अच्छे से यूज कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगला, यदि आपको ये नहीं मालूम कि कल क्या करना है तो आज की पूरी जिंदगी बेस्ट हो जाएगी। यदि आपको ये मालूम नहीं है कि मुझे कल क्या करना है तो आज की पूरी जिंदगी आपकी बेस्ट है, क्योंकि कल ही तो आज बनेगा भाई। जब आपको ये पता नहीं है कि कल क्या करना है तो कल ही आज बनना है आपका, तो आपका पूरा 24 घंटा बेकार है, समझ रहे आप लोग। तो आपको सबसे पहले इस चीज पे गौर करना है कि मुझे कल क्या करना है। इसलिए पता है ना, 24 घंटे से पहले प्री प्लानिंग बनाइए आप, 24 घंटे की। अमीर लोग करते हैं कि मुझे कल क्या करना है, मुझे कल क्या करना है। उनकी आपने देखा होगा ना, अपॉइंटमेंट रखते हैं वो हमेशा, उनके टोटल अपॉइंटमेंट फिक्स रहते हैं। महीने का क्या करना है, 15 दिन में क्या करना है, 10 दिन में क्या करना है, 5 दिन में क्या करना है, सब कुछ प्लानिंग फिट है उनकी। और आज हमारे जितने भी मेंटर्स हैं उनके पास आप देखोगे तो प्री प्लानिंग मिलेगी आपको। आज माधव जी की बात करूं तो पूरे साल भर का चार्ट फिर फिट मिलेगा आपको। 365 दिन की प्लानिंग, देखो आप मजे की बात है। तो ऐसे फिट रहती है उनकी प्लानिंग आगे से आगे। तो जो लीडर्स होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो ये चीजों का ध्यान रखते हैं। ये लीडर्स पे भी आप ले सकते हैं इस बात को, और अमीर लोगों पर भी ले सकते हैं। तो अमीर जो लोग होते हैं वो इन चीजों का ख्याल रखते हैं, तो आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगला, अमीर लोग विदेश यात्रा पर जाते हैं, गरीबों को मतलब ही नहीं होता। गरीब लोगों का डायलॉग पता क्या होता है, इंडिया छोटा है क्या? हाँ, लोग तो विदेश से घूमने आते हैं यहाँ पर, हम क्यों विदेश जाए घूमने, इंडिया घूम लेंगे, कम हो क्या है। यहीं पे गोवा तो हमारा वो है, क्या नाम से, थाईलैंड, बैंकॉक। हाँ भाई, गोवा चले जाओ, थाईलैंड बैंकॉक के पूरे मजा आ जाते हैं। आप स्विट्जरलैंड का मजा लेना है तो इधर शिमला कुल्लू मनाली चले जाओ, वहां पर स्विट्जरलैंड का मजा आ जाएगा। होता है कि नहीं होता? तो इंडिया में लोग ज्ञान लगाने की बात करते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो फॉरेन में जाते हैं। आपने देखा कभी सेलिब्रिटी को इंडिया में ज्यादातर घूमते हुए? जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं वो शॉपिंग करने या घूमने ज्यादातर कहाँ जाते हैं? 90% फॉरेन में जाते हैं, ठीक है। तो विदेशी जो विदेश घूमने का जो सपना रखते हैं वो अमीर लोग रखते हैं, गरीब लोग नहीं रखते। कभी पूछना, कभी किसी गरीब का सपना है क्या? नहीं है उसका, उसको इंडिया से मतलब नहीं है यार, तुम विदेश की बात कर रहे हो उससे, है ना। तो अमीर लोग, अभी आपका टारगेट भी चल रहा है पेरिस। शायद मुझे ऐसा लगता है हमारी 7 पीढ़ी में भी कोई पेरिस नहीं गया होगा, ठीक है। आज हमारी 7 पीढ़ी में भी कोई, शायद दुबई तो कमाने धमाने के लिए चले जाते हैं लोग, ठीक है, लेकिन पेरिस कोई नहीं गया होगा, ठीक है। तो आज हमारे पास एक सपना पूरा करने का, अपने खानदान का इतिहास लिखने का मौका दे रहा है एसएफ शोभा। और कितना सा काम, मात्र 3 महीने का वर्क और छोटी सी थोड़ी सी मेहनत आपको बिना लागत के कहाँ पहुंचा सकती है? बिना इन्वेस्टमेंट, बिना लागत के पेरिस घुमा सकती है मेरे भाई। पूरे खानदान का इतिहास लिख सकते हो, गर्व से कह सकते हो मेरे 7 पीढ़ी में कोई नहीं गया लेकिन मैं घूम के आया हूँ पेरिस। इतना बड़ा मौका, तो ये अमीरी की शुरुआत करवा रही है सबसे आपसे, ठीक है। तो इसको बनाइए, जब तक आप टारगेट नहीं बनाएंगे कुछ नहीं होगा, है ना। और मौका दे रहा है ऊपर वाला सब आपको। और अमीर लोग हर रोज पढ़ते हैं, क्या करते हैं? अमीर लोग रोज पढ़ते हैं, वो अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं रोज। वो ये नहीं सोचते आई नो एवरीथिंग, आई एम ब्रह्मास्त्र, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे अंदर तो नॉलेज का भंडार है। अरे भाई साहब, नॉलेज का भंडार तो दुनिया में आज तक किसी के पास नहीं है। वो आइंस्टीन भी नहीं कह के मरा कि मैं भी दुनिया में सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। क्योंकि नॉलेज तो रोज बढ़ती है। और आप क्या कहते ना, एक छटाक भर नॉलेज को लेके भोपाल लोग घूम रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं तो हूँ, बम हूँ, ठीक है। आपको नॉलेज होगा अपने फील्ड का, पूरी दुनिया का नॉलेज नहीं। और अमीर लोग क्या करते हैं, रोज अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, रोज वो अपनी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। और वो कभी ये नहीं मानते कि मेरे पास बहुत कुछ आता है, वो हमेशा ये मानते हैं कि अभी भी हमें जानने की जरूरत है, अभी भी हमें सीखने की जरूरत है। क्योंकि समय के साथ नॉलेज का बढ़ना बहुत जरूरी है। आज कोई व्यक्ति 10 साल पहले की नॉलेज को लेकर बैठा है, 19वीं सदी की 20वीं सदी की बात कर रहा है, वो 21वीं सदी में है, और बोल रहा है ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, और मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरे भाई, आपको उस सदी का एक्सपीरियंस है, इस सदी का भी तो चाहिए जी। तो आप आज के समय में रहे, कोई स्क्रीन को खराब कर रहा है, कौन है ये? नाम भी आया था, थोड़ा ध्यान रखें, स्क्रीन को खराब ना करें। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अपनी नॉलेज को रोज बढ़ाना है, पढ़ने की आदत रोज डालनी है ना। अमीर लोग इस बात को करते हैं, रात को देखा होगा सोते समय बुक्स पढ़ते हैं। ये बल्टी BMWM भवानी मंडी, कौन है ये? उनको रिमूव करो योगन सर।
सर वो हो सकता है इसको इरेज करने के चक्कर में फिर से में रहते है ना, कहते हैं ना गरीब की दोस्ती गरीब से और अमीर की दोस्ती अमीर से, लेकिन ये नहीं है। आप यदि गरीब भी है ना, तो भी आप अपने संपर्क अमीरों से जरूर रखिए। क्यों रखिए, उसका कारण है। कौन डिस्टर्ब कर रहा है यार? क्योंकि जैसा आप संगत करेंगे वैसी रंगत आपके अंदर आएगी, वैसी सोच डेवलप होगी। मैंने एक बुक में अंदर पढ़ा था कि 80% समय आपका जिस तरीके के लोगों के बीच में गुजरता है, ये हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। 80% समय आपका जिस तरीके के लोगों में गुजरता है, आपकी सोच और आपकी जिंदगी वैसी ही होगी। ये आप आजमा के और उठा के देख लेना अपनी जिंदगी में। आपका 80% समय जिस तरीके के लोगों के बीच में गुजरता है, आपकी सोच और आपकी जिंदगी वैसी ही होगी। आपके पास वही चीजें होंगी जो उनके पास है। तो आज मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि चाहते हैं कि मेरी जिंदगी किसकी तरह बने, तो उनके साथ अपना संपर्क बनाना स्टार्ट करें। आज मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरे अपलाइन आज जिस तरीके के हैं, आज मेरी जिंदगी ऑटोमेटिकली वैसी बनती जा रही है, क्योंकि मेरा ज्यादातर समय मेरे अपलाइनों के साथ गुजरता है। ज्यादातर समय मेरे अपने मेंटरों के साथ गुजारता हूँ। ठीक है, उनके साथ मेरी सोच है, उनके जैसी मेरी एक्टिविटीज है, तो आज मैं भी उनके जैसा धीरे धीरे बनता हुआ जा रहा हूँ। आज वो लाखों कमाते हैं तो मैं भी लाखों वाला बन उनके साथ। लेकिन यदि मैं उनके साथ न आकर, उनकी बात न मानकर और बाहर की दुनिया में लोगों की बात मानता, तो शायद आज ना मैं डायमंड होता और ना आज मेरी इनकम लाखों में होती, है ना। तो कुछ भी नहीं होता आज मेरी लाइफ में। तो संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। पहले मैं एक दुकानदार था, तो मेरी दुकानदार जब मैं था तो मेरी संगत कहाँ थी? दुकानदारों के साथ। ठीक है, अपने अड़ोसी पड़ोसी दुकानदारों के साथ। तो दुकानदारों की जो संगत थी वही जैसी मेरी जिंदगी थी भाई, उन जैसी ही लाइफ थी। तो हमें अपनी लाइफ में परिवर्तन करने के लिए अपनी संगत को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी संगत को बदलिए। सबसे पहला चीज, अपलाइनों के साथ रहिए, अच्छे एक्टिव लोगों के साथ रहिए, दमदार लोगों के साथ रहिए। अगला पॉइंट, अमीर लोग जानते हैं कैसे काम करना है, वे अपना काम सीखते हैं। गरीब लोग अपना काम खुद नहीं करते, सीखते नहीं है, वो हमेशा डिपेंडेबल रहते हैं, कोई कर ले तो बढ़िया है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? हर काम को कैसे करना है उसको सीखते हैं, और ये अमीरी का सबसे बड़ा सिद्धांत है। कोई भी काम को खुद करते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते। ठीक है, और गरीब बना रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत सीखिए। लेकिन यदि अमीर बनना चाहते हैं तो अपने लेवल का, अपने बट का काम जरूर सीखना है और इंडिविजुअल खुद को करना है, ये चीज ध्यान रखें। अगला पॉइंट है, अमीर लोग टेलीविजन नहीं देखते, इसलिए टीवी पर मर्सिडीज कार का एड कभी नहीं आता। आपने देखा कभी मर्सिडीज का कार का एड? मर्सिडीज का कार का एड कभी टीवी पर नहीं आता, क्योंकि ये मर्सिडीज वाले को भी पता है कि टीवी सिर्फ गरीब लोग ही देखते हैं, अमीर लोग कभी नहीं देखते, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं होती टीवी देखने की। ठीक है, वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। और आपने देखा हुआ इनके कार के जो शोरूम, मतलब जो एड आते हैं, वो हमेशा एयरपोर्ट पे मिलेंगे आपको। ज्यादातर एयरपोर्ट, आपको ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, मर्सिडीज, बुगाटी वगैरह के शोरूम के जो एड मिलेंगे आपको, तो ऐसी जगह पे मिलेंगे जहां पर अमीर लोग रहते हैं। तो मेन चीज ये है कि हमें टेलीविजन जो है, ये हमारी जिंदगी को बदलाव नहीं करेगा। यदि इसको हम देखना बंद कर दें तो हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अमीर लोगों की आदत है, वो टेलीविजन में नहीं घुसते। ठीक है, वो डेली विजन में रहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उनके पास टेलीविजन नहीं होता, डेली विजन होता है। डेली विजन यानी रोज का उनके पास एक विजन होता है कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है। डेली विजन, उनको टेलीविजन में से निकलिए और डेली विजन बनाइए। रोज का एक विजन होना चाहिए आपके पास कि आज मुझे इतना बिजनेस वॉल्यूम निकालना है। आज मैं देख रहा हूँ, कल बुधवार का, हमारा बृहस्पतिवार का दिन था, लोग गुरुवार को तो ऐसे मानते हैं जैसे 7 दिन बेचारों ने बहुत मेहनत करके आए हैं, एक दिन तो रेस्ट करना चाहिए, है ना। एक दिन तो रेस्ट करना चाहिए, कोई एक्टिविटीज नहीं है करते लोग। मैं देखता हूँ ज्यादातर लोगों की ये कहानी है, बृहस्पतिवार को कोई रिजल्ट नहीं होते आप लोगों के, ज्यादातर लोग। क्यों? क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन तो हमारा छुट्टी का होता है, वो तो हम बुधवार तक क्लोजिंग करते हैं, बृहस्पतिवार को आराम करते हैं, शुक्रवार को फिर प्लानिंग बनाते हैं, शनिवार तक उसको रूटीन में लाते हैं, रविवार को स्टार्ट करते हैं, सोम मंगलवार बुध 3 दिन प्रयास करते हैं, क्लोजिंग हो गई तो ठीक, नहीं तो जय हिंद जय भारत। यही तो रूटीन है, और है क्या है? 4 दिन तो हमारा सोचने और विचारने में निकल जाता है। लेकिन जिसको डायमंड बनना है ना दोस्त, मैं आपको बता सकता हूँ अभी आपको ना, मैं ऐसे ऐसे लीडरों की क्लोजिंग आपको रिपोर्टिंग भेज सकता हूँ जिनका पर डे, जिनका रिजल्ट निकलता है पर डे, और अच्छे अच्छे लेवल पे लोग काम कर रहे हैं दमदारी के साथ, मेहनत के।
ठीक है, लेकिन उनका विजन है, उनको डायमंड बनना है। कल आपने एक पोस्ट देखा होगा श्याम सिंह जी का, 4थी रैंक हुई है उनकी, देखा ना कल आपने? उनकी रिपोर्टिंग यदि आप देखोगे ना, रोज की 6 से 7 8 एक्टिविटी रोज बंदा करता है, और शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जिस दिन वो बंदा डीडी लेके घर में नहीं घुसता हो, शायद ही। ये देख लो, अभी उनका ये रूटीन चल रहा है प्रेजेंट। तो हम लोग भी कर सकते हैं यार, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो डेली का विजन होना चाहिए, टेलीविजन से निकलिए। अमीर लोग जुआ नहीं खेलते, नो लॉटरी। जुआ और लॉटरी का मतलब ये है कि वो अभी किस्मत के भरोसे नहीं होते, मेहनत के भरोसे होते हैं वो, ठीक है? क्योंकि सफलता कभी बाई चांस नहीं आती, बाई चॉइस आती है, ठीक है? और जो लॉटरी और जुए के चक्कर में रहते हैं ना, जल्दी करोड़पति यानी शॉर्टकट ढूंढते हैं, कहने का मतलब जो शॉर्टकट ढूंढते हैं वो शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट हो जाते हैं, और ऐसी भूल भुलैया में गुम जाते हैं कि वो वापस नहीं आते। और कई लीडरों को मैंने देखा है, कई लोगों को मैंने देखा है जो जल्दी करोड़पति के चक्कर में करोड़पति तो नहीं बने पर रोडपति जरूर बन गए, ठीक है? तो हमें शॉर्टकट न ढूंढ के, जुआ लॉटरी वाला सिस्टम न ढूंढ के, अपनी मेहनत पर विश्वास करके अपना काम को आगे बढ़ाना है। और अमीर लोग इन चीजों से दूर रहते हैं। अमीर लोग सुनते ज्यादा है, बोलते कम है। अमीर लोग क्या करते हैं? सुनते ज्यादा है और बोलते बहुत कम है वो, ठीक है? क्योंकि सुनना सोना है और बोलना चांदी। लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं? आप गरीब लोगों से बात करके देखो, साला बहस इतनी तगड़ी करेगा कि आपको पीछे छोड़ देगा वो बहस करने में। आप कहीं नहीं लगते उसके आगे बहस करने में, है ना? वो आपकी बैंड बजा देगा बात ही बात हो, और आपको क्या लगेगा, यार ये तो बहुत बढ़िया तगड़ा आदमी है यार। उनकी आदत है, वो बोलते ज्यादा सुनते कम है। आपने देख लेना, कभी भी आप नोटिस करके गरीब लोगों से आप बात करके देखना, वो लोग बहुत ज्यादा बहस करते हैं। लेकिन अमीर व्यक्ति कभी भी बहस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है बहस का कोई अंत नहीं है और बहस का कोई फायदा भी नहीं है। वो किसी से बहस नहीं करता। इसलिए ये आदत हमें डालनी है, कभी भी बहस करने वाली आदत हमको नहीं रखनी है। अमीर लोग रिटायर नहीं होते, लाइक अमिताभ बच्चन जी। अमीर लोग कभी भी रिटायर नहीं होते, वो हमेशा अपने काम को करते हैं। जैसे विकास जी बोलते हैं ना, धोबी कितना ही अमीर हो जाए लेकिन धोएगा कपड़े ही। अमिताभ बच्चन जी आज भी अपनी एक्टिंग करना नहीं छोड़ा, जबकि पैसे की कोई कमी नहीं उनके पास, खूब पैसा, लेकिन आज भी वो एक्टिंग करते हैं क्योंकि वो अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं, ठीक है? उसी तरीके से आज हमारे डायमंड्स भी देखिए आप, डायमंड रिटायर है लेकिन फिर भी वो काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है काम तो करना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या है बताओ? तो इसलिए वो लोग लगे रहते हैं, है ना? अपने काम से प्यार करते हैं। अमीर लोग अपना काम समय से पहले करते हैं। अमीर लोग जो होते हैं वो अपने काम को समय से पहले करने के लिए सोचते हैं, समय के बाद नहीं। आप देखते हैं अभी अपना टारगेट आता है, जब आता है ओहो, तब तो सारे लोग इतने मोटिवेट हो जाते हैं, अरे वाह सर क्या टारगेट आया, पेरिस लंदन, ओहो ये वो फलाना, अरे गुरुजी इस बार तो आप कसम देखना, इस बार तो टारगेट करके दिखाऊंगा मैं। इतना गजब का एक्साइटमेंट। और जैसे जैसे दिन निकलना स्टार्ट होता है, 10 दिन निकला, 15 दिन निकला, महीना निकला, 1.5 महीना निकला, और उसके बाद जैसे जैसे समय निकलता है वैसे उसकी हवा निकलना टाइट हो जाती है, चालू हो जाती है? कहाँ गया मेरे भाई एक्साइटमेंट? ये अमीरी के गुण है क्या? हर 3 महीने में 3 दिन मोटिवेट, बाकी दिन हवा निकल जाएगी। तो ऐसा मोटिवेशन जरूरी नहीं है यार, है? 3 दिन तो आपकी हवा टाइट रहती है और एकदम फुल एक्साइटेड, और बाकी के 2 महीने 27 दिन नानी मर जाती है, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं लोग, है? तो ऐसे लोग अमीर नहीं बनते दोस्त। उनका एक टारगेट होता है फिक्स, मुझे टारगेट करना है, और टारगेट के लिए वो लास्ट टाइम तक, चाहे हो या ना हो वो अलग बात है, भाई होगा क्या वो अलग बात है, लेकिन कोशिश ना करे ये तो गलत बात है? आज हमारा टारगेट हुआ, सबसे पहले मैंने टारगेट किया था सिल्वर लेवल पे, मेरा थाईलैंड का टारगेट हुआ। तो एक दिन में 27 डीडियां निकाली थी हमने उस समय पे, और उस जमाने में आज से 8-9 साल पहले मान लो एक डीडी निकालना और टेढ़ी की हुआ करती। उस समय पे भी हमने 27 डीडी एक दिन के अंदर निकाल के दिखाई और टारगेट किया थाईलैंड का, जबकि मेरे अपलाइनों को विश्वास नहीं था। देखो आप, हम आपको मोटिवेट कर देते हैं, हम आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अपलाइन हमसे बोल रहे हैं कि मनोज जी अब आप पीछा करना छोड़ दो, एक दिन बचा है, 27 डीडी नहीं निकल सकती है। लेकिन मनोज जी क्या बोल रहे हैं, सर कुछ भी हो जाए मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, रात को 12 बजे तक काम करूंगा साला, लेकिन छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरे को आस है। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे एक बात सिखाई है, जब तक सांस है तब तक आस है। ये मेरे माँ बाप से मैंने सीखा, मैं लास्ट टाइम तक हार नहीं मानता। और दोस्त उस दिन हमने रात को 12 बजे क्लोजिंग की और 27 डीडियां निकाल के थाईलैंड का टारगेट फाइट किया। सत्येंद्र सर का पर्सनली फोन आया, टाइगर मजा वाली, है ना?
कैसे हुआ? खुद के बिलीफ से, खुद को विश्वास होना चाहिए। अरे आपके किसी को विश्वास हो ना हो, आपको खुद को विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, ठीक है, तब आप अमीर बनते हैं। आज आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपके अलावा किसी को विश्वास होता होगा इस बिजनेस? आपके घर वालों को नहीं होता होगा अमूमन, और तो छोड़िए, आपके रिश्तेदारों को विश्वास नहीं होगा, आपके पड़ोसियों को विश्वास नहीं होगा, आपके दोस्तों को विश्वास नहीं होगा, किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन आपको विश्वास है कि हाँ मैं डायमंड बनूंगा, तो आप डायमंड बन जाएंगे। क्योंकि मेरे पे किसी पे विश्वास नहीं था। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो सारे लोगों ने बेवकूफ समझा मेरे को, किसी को बिलीव नहीं था कि मैं डायमंड बन जाऊंगा, किसी को विश्वास नहीं था कि लाखों रुपए कमा लूंगा, लेकिन मुझे अपने आप पर बिलीव था। दुनिया एक तरफ थी पूरी, सब लोग नेगेटिव, मेरे घर वाले अमूमन मेरे पिताजी तक नेगेटिव, ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं डायमंड बनूंगा, और आज आपके सामने डायमंड के रूप में खड़ा हूँ, है ना? ये प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ आपको। तो हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, और किसी भी काम को समय से पहले करने की आदत डालिए, समय के बाद करने की आदत मत डालिए, ठीक है? अमीर लोग अपना काम छोड़ते नहीं है, गरीब लोग कभी भी अपना गमछा उठा के भाग जाते हैं, है ना? मर्जी करी तो काम करा, भी आपको मजदूरी करने आएंगे, आपको उनकी जच गई ना, आधी में छोड़ के जाना है तो आधे में छोड़ के चले जाएंगे, बोलो आप क्या कर लोगे? कभी भी अपने काम को छोड़ जाते हैं। लेकिन गरीब अमीर लोग क्या करते हैं, यदि किसी काम को तो करते नहीं है, और करते हैं तो उसको छोड़ते नहीं। ये आदत है अमीर बनने की, और जो यदि काम को बीच में छोड़ जाए वो कभी अमीर बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता। किसी भी काम को, मैं इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि किसी भी काम को आपने पकड़ लिया हाथ में और उसको रास्ते में यदि आप छोड़ जाते हैं तो आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते। अमीर वही बनेगा जो, कहते हैं ना, अभी एक डायमंड शिप में बताया भी था कि अमीर बनने के लिए कब तक पेशेंस रखना पड़ेगा, डायमंड बनने के लिए कब तक पेशेंस रखना पड़ेगा। एक सवाल पूछा माधव सर ने, तो उन्होंने बोला भाई तब तक पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक कि आप डायमंड बन नहीं जाते, पेशेंस तब तक रखना पड़ेगा। तो हमें काम को छोड़ना नहीं है, यदि छोड़ के जाते हैं तो ये गरीबों वाली आदत है, और अमीर की आदत क्या होती है, वो कभी छोड़ के नहीं जाते किसी भी काम को। और अमीर लोग क्या करते हैं, अपने मेंटर के साथ काम करते हैं, उनके गाइडेंस होता है, उनका सीनियर होता है, उनके लिए गाइड करने वाले लोग होते हैं, एक उनका एक कोच होता है, अमीर लोगों का एक कोच होता है जिसकी गाइडलाइन में वो लोग काम करते हैं। कोई भी अमीर को देखिए, किसी ना किसी की गाइडलाइन में जरूर काम करता है वो, ठीक है? उसी तरीके से हमें भी अपना एक मेंटर चुनना है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे काम करने की जरूरत है। यदि आपका मेंटर नहीं है तो निश्चित तौर पे आप कभी अमीर बन नहीं सकते, किसी भी फील्ड में चले जाना आपसे। आपको किसी भी फील्ड में जाते हो तो वहां आपको एक सीनियर, एक मेंटर, एक कोच, एक गुरु आपको बनाना ही पड़ेगा यदि आप सफल होना चाहते हैं तो। और लास्ट में मेरा पॉइंट है, अमीर लोग अपना गुड लक क्रिएट करते हैं, अमीर लोग अपना गुड लक क्रिएट करते हैं, वो राम भरोसे नहीं रहते हैं कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, मेरा भाग्य जब चमकेगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, अभी मेरी तो किस्मत खराब चल रही है, अभी देखना मेरी किस्मत आएगी, मेरा टाइम आएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। मेरे भाई, अमीर लोग अपना भाग्य क्रिएट करते हैं, उनका कोई गुड लक नहीं होता, वो लकीरों के हिसाब से नहीं चलते, वो अपनी लकीर खुद तैयार करते हैं, ठीक है? क्योंकि लकीरों से हिसाब की किस्मत चलती तो बेचारे जिनके हाथ नहीं है उनकी तो किस्मत ही नहीं होती, जिनके हाथ नहीं है उनकी तो किस्मत ही नहीं होती। तो ऐसा ही लकीरों के हिसाब से वो अपनी किस्मत को नहीं देखते, वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, ठीक है? और वो गीता के सिद्धांत पर काम करते हैं, कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते। और जब इंसान कर्म करता है पूरी शिद्दत से, पूरी अपनी इच्छा से, तो निश्चित तौर पे दोस्त वो व्यक्ति अमीर बनता ही बनता है। तो आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अमीर कौन लोग बनते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताएं, यस या नो? यस सर। शायद मुझे आज आपको समझ में आ गया होगा कि अमीर कौन लोग बनते हैं। अमीर सिर्फ सोचने से नहीं बनोगे आप कि मुझे अमीर बनना है और आप बन गए, ऐसे नहीं बने। ऐसे बन जाते तो अब तक सभी करोड़पति होते दुनिया में, गरीब तो कोई होता ही नहीं, है ना? तो अमीरों के लिए अमीरों जैसी आदतें भी डालनी पड़ती है, ठीक है? तो इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और आज आपने राइट डाउन भी कर लिया होगा सारी बातों को, एक बार दोबारा से भी रिमाइंड कर लेना। और ये सारी बातों को दोस्त हमें अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि हम अपने घर से, अपने खानदान से, अपनी पीढ़ी से गरीबी का नामो निशान मिटाने के लिए इस बिजनेस में आए हैं। यस या नो? जी सर। आया हूँ, आपके घर में बोरे भरे पड़े हैं तो मुझे कोई पता नहीं है, मेरे घर में तो नहीं थे भाई साहब, मैं तो गरीबी दूर करने के लिए आया हूँ, और मुझे तो खानदान नहीं, मेरी 7 पीढ़ी की गरीबी दूर करके मरूंगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ ठोक के। मेरी नहीं करूंगा, मेरी 7 पीढ़ी की गरीबी दूर करके जाऊंगा, गारंटी के साथ मरूंगा सबसे पहले, ठीक है? और आपका मुझे पता नहीं है, ठीक है? तो दोस्त इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे,
आगे आपको क्या करना है दोस्त, मर्जी आप लोगों की है। मेरा काम था सिस्टम के थ्रू आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, जो मैंने पहुंचाई है। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे मेंटर और सिस्टम की वजह से हम लोगों को सीखने का मौका मिला, नहीं तो हम भी लोग गरीबी में पड़े रहते, कभी इन बातों को सीखने का मौका नहीं मिलता। और वही दिन वो कहते हैं ना, सुबह उठते और वही सोचते हैं कि अब आज क्या करें, आज 1000 रुपए पैदा करें कि 500 पैदा करें। बस ये 1000 और 500 के चक्कर में पड़े रहते हैं जिंदगी में, कुछ नहीं होता लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके। और आप लोगों में से जानते हैं कि आज की बातों से आपको क्या समझ में आया और आगे आप क्या करके दिखाने वाले हैं। और दोस्त, मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा, थोड़ा सा आपकी, जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया था, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उदाहरण आप लोगों को अपच हो गई। शायद मैंने कल बोला था कि ईंधन का काम करो आप, और लोगों ने कल ईंधन ही नहीं डाला, गाड़ी को बिना पेट्रोल के भगाया है ना। और मेरे भाई ऐसे कैसे कर रहे हो यार, है? उल्टा कर दिया आपने तो। मैंने तो बोला ईंधन डालने का काम करना है, आपने तो ईंधन डाला ही नहीं कल, है? हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला, धरती वीरों से खाली नहीं है दोस्त, विनर तो आज भी बनेगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई विनर नहीं है, विनर तो आज भी बनेगा, ठीक है। और आज हमारे विनर जो बने हैं वो नए शहर से, जिन्होंने कल ही अभी काम की शुरुआत की है और कल ही से वहां से रिजल्ट आया है। हमारे अय्यन साहब जिस शहर में रह रहे हैं, अटरू से, और आज के जो विनर हैं वो हमारे अटरू के ही है।